द्रौपदी जी के केश पकड़ लिए हैं और द्रौपदी जी के केश पकड़ते हुए घसीटते हुए उनको राज्यसभा में लाया। द्रौपदी जी ऐसे बिलख रही हैं जैसे गैया कसाई के बीच में बिलखती है। सबसे पहले द्रौपदी जी पितामह भीष्म के चरणों में गिरी। हे पितामह, ये सब लोग तो आपसे छोटे हैं, मेरी रक्षा करिए। यदि आप कह देंगे तो मैं बच जाऊंगी। देखिए दुशासन मुझे नग्न कर देना चाहता है, मेरी रक्षा करिए। लेकिन पितामह भीष्म भी कुछ नहीं बोले। उसके बाद तो श्री द्रौपदी जी कृपाचार्य जी के पास गई। आप कैसे धर्मगुरु हैं? आपके सामने इतना बड़ा अधर्म हो रहा है, कुलवधू का अपमान हो रहा है और आप देख रहे हैं। मेरी सहायता करिए महाराज। लेकिन कृपाचार्य जी भी कुछ नहीं बोले। तब द्रौपदी जी द्रोणाचार्य जी के पास गई। महाराज, आप ये सभी कौरव पांडव तो आपके ही चेले हैं। यदि आप धनुष की टंकार करके कहते कि मजाल है जो कोई द्रौपदी को छू जाए, तो दुशासन की हिम्मत नहीं जो मुझे छू जाए। द्रोणाचार्य जी से बड़ा धनुर्धर कौन हो सकता है? द्रोणाचार्य जी ने ही तो अर्जुन को धनुर्विद्या दी है। तो महाराज सहायता करिए। लेकिन द्रोणाचार्य जी भी कुछ नहीं बोले। फिर द्रौपदी जी धृतराष्ट्र के चरणों में गिरी। महाराज, आप देखिए तो आपके पुत्र मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। आप अपने पुत्रों को रोकिए, मेरी रक्षा करिए। चलिए माना आप मेरी पुत्र वधू के रूप में रक्षा मत करिए, लेकिन आप राजा हैं और मैं आपकी प्रजा हूं। राजा का तो कर्तव्य होता है प्रजा का रक्षा करना, मेरी रक्षा करिए। लेकिन उस समय तो धृतराष्ट्र मोह में अंधे हो चुके थे, कुछ नहीं बोले। और अंत में तो जब द्रौपदी जी ने प्रभु को पुकारा है, उस समय तो प्रभु ने वस्त्र बन गए हैं, प्रभु वस्त्र बन गए। कोई कोई तो कहते हैं कि प्रभु ने साड़ी बढ़ा दी, लेकिन प्रभु ने साड़ी बढ़ाई नहीं, प्रभु स्वयं साड़ी बन गए और श्री द्रौपदी जी के अंग से लिपट गए। द्रौपदी जी की रक्षा का रक्षण किया। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भये श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। प्रभु ने द्रौपदी जी की रक्षा